नमस्ते साथियों, मैं एस महादेव ये बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन के महासचिव। आप लोग का सभी का AIGDC यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में कल से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, इसी संबंध में बात करेगा। हम लोगों पिछली पीरियाडिकल मीटिंग में भी बात किया था, पीरियाडिकल मीटिंग और वेलफेयर में भी हम लोग एक डिमांड रखा था सर्कल वेलफेयर फंड में। 25 अक्टूबर को एक लेटर निकला है IPBP की तरफ से, ये स्पेशल होम लोन ऑफर्स पर GDS पोस्टमैन एंड पोस्टल असिस्टेंट्स के लिए। मैं साइड में डिटेल डाल रहा हूँ। साथियों, आप लोग का बहुत दिन से हम लोग का मांग था GDS की तरफ से, कम 1999 से लेके। आपका याद होगा, सुपर साइक्लोन आया था उड़ीसा में अक्टूबर 1999 में। ये टाइम में हजारों घर उड़ीसा में कोलैप्स हुआ। ये टाइम में हमारा यूनियन की तरफ से हम लोग भी बहुत प्रयास किया वुड को संस्था तरफ से घर बनाने के लिए। फिर भी अदर GDS के लिए 200-300 लोगों का एक फाइनेंशियल असिस्टेंट वुड को तरफ से दिया था। इसके बाद 2002 में भूज में आया गुजरात की एक भूकंप में, अदर में भी बहुत हमारा पोस्टल डिपार्टमेंट का 100 के 150 आदमी मर गए था। ये टाइम में भी वुड को तरफ से कुछ फाइनेंस की एक चला, कुछ लोग का मदद मिला। इसके बाद हम लोग कोशिश किया था बहुत बार नेचुरल कैलामिटीज का समय में, डिजास्टर का संबंध में। पिछली हम लोग 2013 में भी ये डिमांड रखा था सरकार के सामने। ये उत्तराखंड में केदार बद्रीनाथ साइड में आया फ्लड का समय में भी, अदर में भी बहुत टाइम में डिजास्टर मतलब प्रभाव के कारण बहुत नुकसान हुआ था। अभी हम लोग का सरकार ने भी मांगा था, हम लोग भी लगातार इस पर कोशिश करता था, परंतु अभी फाइनल डिपार्टमेंट पोस्टल डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं है, IPB की तरफ से। ये IPB की तरफ से खासकर आधार हाउस फाइनेंस लिमिटेड की तरफ से और कुछ ये पोस्टल डिपार्टमेंट में काम कर रहा है IPBP का, GDS का और पोस्टमैन का पोस्टल असिस्टेंट के लिए। शहरों में, अर्बन, सेमी अर्बन और ग्रामीण क्षेत्रों में भी कमर्शियल यदि आपका घर बनाना हो तो आपके लिए एक नॉर्मल, अभी नेशनल बैंक में भी पिछली कोरोना के बाद पूरा हाउस लोन का भी ज्यादा हुआ है रेट, इंटरेस्ट रेट। आप SBI में जाओ, दूसरी बैंक में भी लगभग 10.5% तक के है। अभी यही 10.5% पर यदि आपका हाउस का मकान का डॉक्यूमेंट सही हो तो आपका 10.5% पर देगा बोल रहा है। इस पर हम लोग भी बहुत लेटर भी लिखा है हाल ही में 2-3 साल के पहले। ये तेलंगाना का हमारा सर्कल सेक्रेटरी जयराज और केरला का हमारा सर्कल सेक्रेटरी जाफर की तरफ से बहुत इस तरह में कोशिश किया रहा है। LIC की तरफ से और दूसरी फाइनेंस कंपनियों की तरफ से हम लोग का कुछ घर लेने के लिए, घर बनाने के लिए पर्सनल लोन मिलना चाहिए करके। अभी हम लोग पीरियाडिकल मीटिंग में आया, ये मिनट्स में आएगा। हम भी 5 लाख पर्सनल लोन वेलफेयर से दे दो। आप सरकार भी इक्वल कंट्रीब्यूशन देना, हमारा भी इक्वल कंट्रीब्यूशन देगा, चाहे वो तो और 10 रुपए ज्यादा करेगा। इससे एक 5 लाख तक हम लोग का पर्सनल लोन देने के लिए भी हम लोग मांग रखा है। हम लोग हिंदी इंग्लिश में पत्रिका में भी डाला है, वेबसाइट में डाला है, सोशल मीडिया में। अभी ये प्रपोजल आया है, आप लोग भी में स्टडी करिए। हम लोग का यदि आप सोशल मीडिया में हम खासकर हमारा डिविजनल सेक्रेटरी, सर्कल सेक्रेटरी का हम लोग निवेदन करेगा। इस संबंध में थोड़ा जमीनी हकीकत का हम लोग का फीडबैक देने का कष्ट करिए। और कोई GDS में इसमें क्या होना चाहने वाला समय में हम भी लेटर लिखे, इसमें यदि कोई सुधार चाहिए हो तो सुधार के लिए हम लोग कोशिश करने के लिए करेगा। सुधार के लिए यही 1500 रुपये प्रोसेसिंग फी बोल रहा है और एक जगह में 3500 प्लस
जीएसटी होगा, मतलब वो नॉर्मल हर बैंक में इतना तो कमर्शियल बैंकों में डालता है। इसी तरह घर लोन का संबंध में कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिया है, आने वाला समय में ये होता है। ये कंडीशन भी है 31 के अंदर, अक्टूबर, इसमें 31 के पहले कौन कर्मचारी है उन्होंने अप्लाई कर सकता। इसमें प्रोविजन भी, यदि आपका डॉक्यूमेंट है, आपका तो 10.5% है, आपका जमीन का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, घर बनाना चाहता, आपको 11.5% देने के लिए बोल रहा है। इस तरह कुछ प्रपोजल है, कृपा करके आप लोगों ये थोड़ा अध्ययन करके, इससे हम लोग का कोई फीडबैक हो तो आगे इस पर हम लोग परस्यू करेगा। लगातार हमारे पास लेटर्स वगैरह आता रहता है। अभी गुजरात का कुछ लेटर वगैरह आया है, हम लोग भी लेटर लिखा है। अभी हम लोग का यही आईपीबीपी का लोन दे दो करके बड़ा फाइल भेजा है। हम लोग लेटर को तो डिपार्टमेंट का भेज दिया, ये को हमारा साथी फोटो गिटो एप्लीकेशन डाल के भी भेजा है, लोन दे दो करके। इस तरह परिस्थिति में कुछ लोगों का मदद होने का उम्मीद है। यदि आप चाहिए हो तो आप ले सकते हैं। इसमें कंडीशन है आपका 6 महीने का पे स्लिप होना चाहिए। पे स्लिप तो मिल जाएगा अकाउंट ऑफिस में, और आपका बैंक का 1 साल का एक ट्रांजैक्शन का एक मतलब वो आपका खाता में तनख्वाह आदर जा रहा है करके। हमारा अभी तक को यही समस्या था, वेलफेयर का बोर्ड में हम लोग यही बात रखा था। हम लोग का फॉर्म 16 इश्यू नहीं होता क्योंकि हम लोग जीडीएस लो पेड एम्प्लॉयज है। हमारा तनख्वाह आईपीबीपीओ नहीं हो तो पोस्टल स्मॉल सेविंग में आता है। पोस्टल स्मॉल सेविंग में आए हो तो दूसरी बैंक तो नहीं देता है। ये वास्तु था, इसके लिए हम लोग बहुत मेंबर बैंकिंग के पास भी बात किया। हमारा तेलंगाना से एक सीपीएम जो मेंबर बैंकिंग बन के गया, ये मैडम से भी हम लोग, तेलंगाना का लोग भी लेटर लिखा था, मैंने भी लेटर लिखा, बहुत तरफ से हम लोग लेटर लिखे और बहुत बार हम लोग पर्सनल भी बात किया। हम लोग डीजी साहब के पास कैसे भी ये लोग कुछ रास्ता निकल रहा, आगे इसका आगे कुछ परिवर्तन के लिए हम लोग डिमांड रख सकता। ये फीडबैक आप लोग देने का कोशिश करिए सिस्टम के अंदर, और इस के अंदर कोई सुधार हो तो हम लोग सुधार के लिए भी मांग रख सकता, सुझाव दे सकता। हमारा यूनियन की तरफ से आप लोग को कृपा करके इस पर थोड़ा चिंतन करके, यदि इसका क्या क्या ऑब्लिगेशंस होता है, इससे क्या फायदा होता है, इस संबंध में आप लोग दे दिए हो तो चलेगा। इसमें अभी तक को कुछ डिटेल नहीं आया है, कितना साल तक को सर्विस करना, यदि आप रिटायरमेंट के बाद भी आपको प्रॉपर्टी मोर्टगेज का प्रोविजन है, मतलब आप ऑलरेडी प्रॉपर्टी है, इसमें अटैच करके आप लोन तो ले सकता। मतलब आपका हम लोग का तनख्वाह कितना मिलेगा, आप साथियों मालूम है। अभी आप लोगों कोई तो कमर्शियल उद्देश्य से है, यदि आपका और किराए पर देने के लिए फिर कुछ इनकम आएगा, इससे करके दिखा के आप लोगों कुछ हो सकता 10-15 साल, 20 साल, 25 साल। अभी नए जवान लोग हैं जीडीएस, यदि 5-6 साल उनको सर्विस हो गए हो तो आगे रहेगा, उनको तो कोई समस्या नहीं, बहुत अच्छा रकम भी मिल सकता। 3-4 साल में पे कमीशन भी आ रहा है, 2-3 साल में ये पे कमीशन आए तो नेचुरली एक 30-40% तो आजकल में नहीं बढ़ रहा है, 30% 40% तो बढ़ा हो तो भी इतना अभी आपने लेगा पे कमीशन में बढ़ जाएगा। इस तरह है, समय समय पर भी इधर भी टाइम टू टाइम चेंजेस होता रहता है। इसलिए आप लोग देखिए, इस पर यदि विचार करते हुए हम लोग का थोड़ा फीडबैक दिए हो तो इस पर आगे हम लोग और कुछ सुझाव डिपार्टमेंट के पास टेकअप कर सकता। आगे कुछ और इसके अलावा और कोई सुधार चाहिए हो तो सुधार करने के लिए हम लोग कोशिश करेगा। तो अध्ययन करो, थोड़ा आप लोग सोचिए और फीडबैक दे दे। ये बोलते हुए मेरा बात समाप्त करता हूँ। कृपा करके इस वीडियो का शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।